हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से कामकाज किया था और कल के दिन हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट और ये आज का सीपीआर है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा फ्लैट था। आपने आज कैपिटल डेफिनेटली यूज लूज किया होगा या फिर आपका एसएल हिट हुआ रहेगा। स्कैल्पिंग का दिन था आज। छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको निकलना था, मल्टीपल ट्रेड्स जैसे हम हमेशा करते हैं। आइए बात कर लेते हैं पहले सीपीआर लॉजिक्स की। यहाँ पे निफ्टी अराउंड R2 के यहाँ पे खुला है और एज पर द सीपीआर लॉजिक्स ये फर्स्टली आके R1 पे सपोर्ट लेगा। अगर सपोर्ट टूटा तो वापस सीपीआर पे आ सकता है। यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख सकते हैं निफ्टी ने बिल्कुल वही किया है। कैंडल ओपन हुई R2 पे, नीचे आए R1 पे सपोर्ट लिया, एक रिट्रेस लिया, सस्टेन नहीं हो पाया, वापस से डाउनफॉल आके एक सीपीआर के ऑलमोस्ट नजदीक निफ्टी पहुंच गया और उसके बाद लगातार आप देख सकते हैं R1 का रेजिस्टेंस लेता गया निफ्टी। तो ना ऊपर की तरफ गया ना सीपीआर तोड़ के नीचे की तरफ गया। मोस्ट लाइकली यहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल ट्रेड एक सी के साइड होता, क्योंकि अगर यहाँ से निफ्टी नीचे भी जाता तो टारगेट सिर्फ सीपीआर तक होते, क्योंकि यहाँ पे आके भी कैंडल फंस सकती थी। बट यहाँ पे अगर यहाँ पे R1 को तोड़ा था तब R2 भी तोड़ने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती और R3 भी पहुंचने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती। तो कल के दिन निफ्टी का क्या सीपीआर है, आइए पहले वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कल का सीपीआर ऑलमोस्ट नैरो है। ट्रेंडी डे हो सकता है, वन नाइनर सीपीआर भी है, बट वन नाइनर सीपीआर की दिक्कत ये भी होती है कि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। और कल थर्सडे है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल भी हो सकता है मार्केट और बहुत ज़्यादा डेड भी हो सकता है। तो सीपीआर के लॉजिक्स के हिसाब से अगर कैंडल कहीं पे भी ओपन होती है R1 या सीपीआर के बीच में, कैंडल एक बार सीपीआर को टच करके वापस ऊपर जा सकता है या फिर सीपीआर को तोड़ के S1 तक जा सकता है। बट कैंडल R1 और R2 के बीच में कहाँ पे भी ओपन होता है तो पहले R1 पे आके एक सपोर्ट भी ले सकता है या फिर सीधा R2 को तोड़ के ऊपर जाके R3 पे रेजिस्टेंस लेके R2 का सपोर्ट ब्रेक करके सीधी सीपीआर पे भी आ सकता है या फिर यहाँ से R1 का सपोर्ट लेके वापस एक अप मूव दे सकता है। डिपेंड करता है कैंडल कहाँ पे ओपन हो रहा है, बट लॉजिक्स बहुत ही सिंपल है। एक भी लेवल्स को रेजिस्ट नहीं कर पाया तो वापस सीपीआर तक खींचता चला आएगा कैंडल्स। सेम थिंग डाउन साइड में भी कैंडल्स कहाँ पे भी ओपन होंगे, बट अगर सपोर्ट नहीं टूटता है तो सीपीआर की तरफ कैंडल खींचता आएगा। सीपीआर एक मैग्नेट की तरह आप सोच लीजिए कि अगर बाय चांस कोई भी लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाता है अपर साइड ऑन डाउन या डाउन साइड, तो कैंडल्स मोस्ट प्रोबेबली सीपीआर की तरफ खींचे चले आते हैं डेफिनेटली। ये बहुत ही बेसिक ग्राउंड रूल है सीपीआर का। आइए देख लेते हैं यहाँ पे और हमारे पास कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है कल के लिए निफ्टी में। तो मैंने यहाँ पे कल का सीपीआर रखा है और आइए देख लेते हैं हमारे वीकली पिवट्स और मंथली पिवट्स क्या कह रहे हैं और आज के दिन निफ्टी ने कौन सा लाइन का रिस्पेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी का जो फर्स्ट कैंडल है वो एग्जैक्टली 50% ऑफ मंथली पिवट और S1 का पॉइंट को रिस्पेक्ट किया है, दैट इज 17214। मेरे हिसाब से 17214 अगर निफ्टी तोड़ता है इस महीने के ट्रेडिंग सेशन में, मंथली ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें और एक वीक भी बाकी है यहाँ पे, तो मोस्ट लाइकली हमें 17437 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और अगर उसे भी तोड़ता है तब हमें 17565 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो हमारा मंथली सेंट्रल पिवट है।
17437 हमारा मंथली बॉटम पिवट है और 17330 एक रेजिस्टेंस एक्ट हो सकता है जो कि 50% ऑफ वीकली पिवट और वीकली R1 का है। तो अगर वो टूटता है तो डेफिनेटली हमें 17565, तो 7330 का वेट कीजिए टूटने का। फर्स्ट टारगेट 17437, नेक्स्ट टारगेट 17550, 565। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं नैरो सीपीआर है, R3 ऑलमोस्ट 17330 पे है तो उसके ऊपर जाता है तो इट इज लाइक जस्ट ट्रेल योर एसएल, और कहाँ पे भी जा सकता है उसके ऊपर। नीचे की तरफ हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा मंथली सपोर्ट का जो करीबन 17,000 का है। तो कल 17,000 एक साइकोलॉजिकल फिगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाएगा क्योंकि वो S3 भी कल का डेली CPR का है। तो अगर S3 भी टूटता है तो हमें शायद से 16,839 के भी फिगर देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों कल थर्सडे है, ट्रेड मत कीजिएगा अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आपको मार्केट बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी बनाएगा कि ट्रेड लेने के लिए, बट बहुत ही ज़्यादा उल्टा कर लेगा जैसे आप ट्रेड लेने जाओगे, क्योंकि थर्सडे है, थर्सडे का नेचर ऐसे ही होता है हमेशा। सीपीआर के लॉजिक्स बहुत क्लियर है, कल एक नैरो सीपीआर है, वन लाइनर सीपीआर जैसे भी हम कह सकते हैं। तो बेसिकली जब वन लाइनर सीपीआर होता है तब यूजुअली मार्केट ट्रेंडी नहीं होता है। नैरो सीपीआर वाइड सीपीआर में डिफरेंस ये है कि जब वाइड सीपीआर होता है तब मार्केट ट्रेंडी नहीं होता है, साइडवेज होता है, बट नैरो सीपीआर में ट्रेंडी होता है। तो नैरो सीपीआर और वन लाइनर में भी ये डिफरेंस आ जाता है कि बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है तो मार्केट ट्रेंडी नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में आज किस तरह से हमें मूवमेंट दिया है और कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी ने भी आज बहुत कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया है मार्केट में। आज काफ़ी बारे बोरिंग डे था मार्केट में, और आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपका दिन कैसा था आज मार्केट में और आपने कौन से लेवल्स को ट्रेड किए हैं। तो यहाँ पे जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सीपीआर के लॉजिक से हम स्टार्ट करेंगे पहले। और सीपीआर का लॉजिक ये हमें समझाता है कि अगर कैंडल सीपीआर और R1 के बीच में खुलता है तो अगर R1 को नहीं तोड़ता ऑन दी अपर साइड तो वापस सीपीआर पे कैंडल आ जाता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट 20-25 मिनट्स में ट्रेड बन गया था एंड इट वाज अ डे ओवर फॉर यू गाइस, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह एक अच्छा पॉइंट बैंक निफ्टी में हमें मिल गया था। अराउंड 200 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी ने दे दिया। फिर पूरा दिन साइडवेज था क्योंकि ना सीपीआर तोड़ रहा था ना R1 तोड़ रहा था, और दो इम्पोर्टेंट लेवल के बीच में पूरा दिन बैंक निफ्टी ने आज टाइम पास किया है, आप ऐसे कह सकते हैं। बट कंसोलिडेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो बेसिकली बैंक निफ्टी ने अब यहाँ पे देख सकते हैं ईयरली सेंट्रल पिवट को तोड़ दिया है। ईयरली सेंट्रल पिवट को तोड़ दिया है और आज पूरा दिन ईयरली सेंट्रल पिवट के ऊपर सस्टेन किया है मार्केट ने। और वो लेवल 50% ऑफ मंथली S1 और मंथली पिवट का भी आता है, दैट इज 39,789। तो मेरे हिसाब से अगर ये मंथली ट्रेडिंग सेशन जिसमें एक वीक और बाकी है, 39,789 का लेवल अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो हमें मेरे हिसाब से 40,425 के नियर बाय लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट उससे पहले बैंक निफ्टी को 40,154 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। 40,154 का लेवल टूट जाएगा तो हमें बहुत ही जल्दी 4425 के लक्ष्य दिखाई देंगे। बट दिस इज वैलिड अप अंटिल दिस ट्रेडिंग सेशन ओनली। नेक्स्ट फ्राइडे, ये वाला फ्राइडे नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे को
हम वापस एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से मंथ एंड हुआ है, और नई सीरीज का हम मंडे से एक एनालिसिस करेंगे मंथली पिवट्स के और वीक के। तो एट द मोमेंट ये समझ लीजिएगा मार्च सीरीज में अगर बैंक निफ्टी ने 4154 को क्रॉस कर लिया है या फिर 39,789 को सस्टेन कर लिया है, मोस्ट लाइकली हमें 40,425 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब कल के दिन बैंक निफ्टी का सीपीआर हमें क्या कहता है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। कल के दिन बैंक निफ्टी का सीपीआर भी नैरो है। अब नैरो सीपीआर है, ऑलमोस्ट वन लाइनर नहीं कह सकते, निफ्टी में ज़्यादा वन लाइनर है, यहाँ पे नैरो है। ट्रेंडी डे हो सकता है, पर ट्रेंडी डे ऐसे 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 भी हो सकता है क्योंकि कल थर्सडे है। थर्सडे के दिन आप जितना जल्दी हो सके अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, ज़्यादा लंबे समय के लिए वेट मत कीजिएगा क्योंकि एक रिवर्स कैंडल पूरा आपका प्रीमियम खा जाएगा। तो कल के दिन आप ये समझ लीजिए कि वाई सी पी आर जो ईयरली पिवट है अपना 39,789, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल एक्ट करेगा क्योंकि आज पूरा दिन मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया है, बट 40,154 को भी तोड़ा नहीं है ऑन द अपर साइड। तो बेसिकली आप एक हिंट ले सकते हैं यहाँ पे कि इधर लेवल ब्रेक होने के बाद ही मूव देगा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 4425, और दूसरा लेवल आता है ऊपर की तरफ 4592। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। एट द बॉटम 39,789, 39,634, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 39,634 को तोड़ देता है तो हमें 39,172 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। कल के दिन सीपीआर के लॉजिक्स काम करेंगे। कैंडल जहां पे भी ओपन होगा, समझ लीजिएगा अगर R1 और सीपीआर के बीच में ओपन होता है कैंडल तो सीपीआर टच करने आएगा। अगर R1 को ब्रेक नहीं करता है, R1 को ब्रेक कर दिया तो R2 विल बी योर फर्स्ट टारगेट, R3 विल बी योर सेकंड टारगेट, 50% विल बी ऑल्सो वन ऑफ योर टारगेट। बट अगर कोई भी लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ तो वापस कैंडल सीपीआर तक आ सकता है। डाउन साइड सेम थिंग, सपोर्ट S1 S2 S3 कहाँ पे भी कैंडल्स ओपन होगा, अगर ब्रेक नहीं करता है डाउन साइड के इधर लेवल तो वापस सीपीआर की तरफ कैंडल रन करना चालू करेगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि अगर चलो यहाँ से कैंडल ऊपर चल रही है तो मैं वेट करता हूँ ये वाला टारगेट है, नहीं। आप यहाँ पे अगर कहाँ पे बैठते हैं, अगर कॉल की आप पोजीशन लेते हैं तो आपको 10 5 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स जो बैंक निफ्टी का आपका टारगेट है, यूजुअली मैं कहता हूँ 25 to 35 पॉइंट्स अगर आपको बैंक निफ्टी में मिलते हैं एक ट्रेड में, आप ट्रेड एग्जिट कर लीजिएगा। निफ्टी में 5 to 10 पॉइंट्स आपको एक ट्रेड में मिलता है, आप एग्जिट कर लीजिएगा क्योंकि मल्टीपल ट्रेडिंग करेंगे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में आपका कैपिटल बचता जाएगा। तो आप कहीं पे भी यहाँ पे ट्रेड लेते हो, आपके लॉजिक्स के हिसाब से वापस सीपीआर पे कैंडल आ रही है, कॉल की पोजीशन लेते हो तो आपका जैसे ही टारगेट हो गया 25 30 पॉइंट्स 35 पॉइंट्स का, आप एग्जिट मार लीजिए। सेम थिंग यहाँ पे ऊपर की तरफ कैंडल नीचे की तरफ आ रही है और आप पुट की पोजीशन ले रहे हैं, डोंट वेट सीपीआर तक कैंडल आएगी, आपको अपना टारगेट मिल रहा है, एग्जिट मार लीजिए, नेक्स्ट ट्रेड सेटअप का वेट कीजिए। तो दोस्तों कल के लिए काफ़ी सिंपल है, थर्सडे है, ट्रेड थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा तो बहुत ही क्विकली अपने ट्रेड को के पोजीशंस क्लोज कर लीजिएगा। थर्सडे है, यूजुअली अवॉइड कीजिएगा मिड ट्रेडिंग सेशन में, इधर अर्ली मॉर्निंग में आपको जो मिल गया एग्जिट करके एकदम एंड में आइएगा इन द लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स, और अपना ट्रेड कैप्चर करके आपके डे एंड कर लेना। तो एकदम क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे कोई क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपके आंसर्स कर लेंगे क्वेश्चन को। और ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड कल थर्सडे है तो प्लीज़ अवॉइड लॉन्ग वेट फॉर द ट्रेड। थैंक यू सो मच।